इस कलयुग में पहली बार कोई पत्नी अपने पति के लिए नागिन बन जाती है। दरअसल 17 जुलाई की सुबह सुबह की बात है, जब दामिनी चाय के साथ अपने पति अतुल को जगाने जाती है। वो कई बार अपने पति को बुलाती है, लेकिन उनके पति नहीं उठते। फिर वो चाय का कप साइड में रखकर अपने पति के ऊपर से चादर हटाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही अतुल के ऊपर से पत्नी दामिनी चादर हटाती है, वो पूरी तरीके से बदहवास हालत में रोने लगती है और उनके हाथ से साइड में रखा हुआ कप जो वो भी नीचे गिर जाता है। तो बिना टाइम गवाए अपने सास ससुर को फोन करती है और बताती है कि अतुल को सांप काट लिया है। आप लोग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पहुंचे और उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। आसपास के लोगों की मदद से अतुल को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर अतुल को मृत डिक्लेयर कर दिया गया। अब वहां पर पुलिस, अतुल की पत्नी दामिनी और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, उनको अतुल की मौत एक नेचुरल डेथ दिख रही थी। लेकिन अतुल की मां कहती है कि मेरे बेटे की मौत सांप काटने से नहीं, बल्कि उसके मौत की वजह कुछ और है। पुलिस वालों से अतुल की मां कहती है मेरे बेटे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। वहीं अतुल की पत्नी दामिनी का कहना है कि जब अतुल की मौत सांप काटने से हुई है तो पोस्टमार्टम करवाने की क्या जरूरत है। तो फिर अतुल की मां की जिद के बाद अतुल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। फिर जाके जो सच सामने आता है, वो सच जांच कर रही पुलिस टीम के साथ साथ अतुल के पूरे परिवार को अंदर तक हिला के रख देती है। दरअसल अतुल और दामिनी आज से लगभग 7 से 8 साल पहले लव मैरिज शादी करते हैं। शादी के बाद अतुल अपनी पत्नी दामिनी को लेकर मेरठ शहर में रहने लगते हैं और वहीं पर अतुल और उनकी पत्नी दामिनी मिलकर कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाने लगते हैं। स्कूल भी अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद इनको एक बेटा पैदा होता है और फिर कुछ दिन बाद दामिनी को एक बेटा पैदा होता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा था, लेकिन तभी उस कृष्णा किड्स स्कूल में वैन चलाने वाले ड्राइवर से दामिनी को प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद अतुल को अपनी पत्नी दामिनी और वैन ड्राइवर के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और फिर ये हमेशा अपनी पत्नी दामिनी को रोक टोक लगाया करता था, उस वैन ड्राइवर से बातचीत नहीं करने दिया करता था। ये चीज दामिनी और उस वैन ड्राइवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए दोनों प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम लोग अतुल को ही रास्ते से हटा दे। दामिनी उस वैन ड्राइवर के साथ मिलकर 5 लाख रुपए में 2 सपेरों को बुलाती है और उससे कहती है कि एक ऐसा सांप लेके आना जिसके मात्र एक बाइट से आदमी की मौत हो जाती हो। फिर वो सपोले एक करैत सांप लेकर आते हैं जिसके मात्र एक बाइट से आदमी की मौत हो जाती है। फिर इधर 16 जुलाई की रात को दामिनी अपने पति और अपने बच्चे के साथ डिनर करती है। डिनर करते ही टाइम दामिनी अपने पति के दूध में 15 से 20 नींद की गोलियां मिला देती हैं, जिससे अतुल गहरी नींद में सो जाता है और फिर वो फोन करती है उस वैन ड्राइवर को। फिर वो वैन ड्राइवर उन 2 सपेरे को वो करैत सांप लेकर भेजता है। फिर गहरी नींद में सोए हुए अतुल के चादर के नीचे वो करैत सांप छोड़ देता है। फिर वो सांप अतुल को बाइट करता है और फिर अतुल की मौत हो जाती है। फिर सुबह बढ़िया से नाटक करते हुए ये दामिनी चाय लेकर अपने पति को जगाने के लिए जाती हैं। वो जोर जोर से रोने लगती हैं और लोगों से बताती है कि उनको सांप काट लिया है और बगल में वो सांप मौजूद भी है। एक बार देखने से तो हर किसी को ये लगा कि बरसात का मौसम है, अक्सर ऐसे सांप लोगों को काट लिया करते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है। फिर माँ के छोटे से शक ने पत्नी दामिनी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वैसे जिस भारत देश में हम रहते हैं वहां तालाक की सुविधा उपलब्ध है। पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है तो वो आसानी से प्यार से तालाक लेकर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और प्रतिदिन हजारों लोग तालाक ले भी रहे हैं। बाकी दामिनी जैसी इच्छाधारी नागिन पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।